माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, अपलोडेड और भी नई है। टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें, बिल अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड अपलोड भी कर है, दिया है। अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सर आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है। सर कृपया चेक करने के लिए बताइए, मेरा इतना ही निवेदन है। मैं अध्यक्ष जी बोलना चाहता हूं कुछ। अध्यक्ष जी मैं बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता सर्कुलेट हूं। कर दिया ना आपने। ये अपलोड है अपलोड है साहब, बता दें बिल अपलोडेड है। गौरव जी, यू कैन सी द बिल। आप इसमें अपलोड है बिल। अधीररंजन जी, ये अपलोड है। मैं अध्यक्ष जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है इस चीज में है। I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila Reservation Bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है सर ऑलरेडी। मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। हम आज भारत में डिजिटल इंडिया की बात करें। चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया, चेक करिए प्लीज चेक मिस्टर गौरव। डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है, चेक। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चलो एक मिनट देख लो। सबके डेस्क पे है, उनको रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए। रिवाइज लिस्ट ऑफ अर्जुन जी आप कंटिन्यूस कीजिए। ठीक, अध्यक्ष जी इनको शांत कराइए। आप तो कंटिन्यूस कीजिए। अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण। अधीररंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधीररंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं
जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको एक समझाना चाहता हूं धीरजन जी। अभी जैसे 543 नंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालू जी यू कैन सी नाउ, बिल आल्सो इन योर हैंड, बालू जी यू कैन सीट नाउ। एक मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी जब आपने विचार रख करना। अर्जुन जी बेगवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं निरंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको। और इतिहास भी सुनिए कल्याण प्रदेश जी। ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम। आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में भी लाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं इसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया, और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी, देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, विच वुमेन हैव अचीव्ड। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा, एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन। ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्री किरेन रिजिजू जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं लोकसभा में आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंध प्रपत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 3 महासचिव। आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I lay on the table the following bills passed by the Houses of Parliament during the 12th session of